एहसन इकबाल साहब के हल्के में नारोवाल NA 76 और यहाँ पे आए हैं। और इसका मेन मकसद ये है कि एहसन इकबाल साहब ने अपने दौर में यहाँ पे कुछ तालीमी इदारे बनाए थे और वो देखने के वाकई वो तालीमी इदारे बने या नहीं बने, और बने हैं तो उनकी सूरत हाल क्या है। तो उसके लिए यहाँ नारोवाल में है। और एहसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको वार्मली वेलकम कहता हूँ। तो ये बताइएगा कि कितने तालीमी इदारे बनाए और सिर्फ तालीम के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं आप? जी देखिए जावेद चौधरी साहब, मैंने जब सियासत शुरू की तो ये बहुत पसमानदा इलाका था और मैं कोई सरमायादार या जागीरदार का बेटा नहीं था। मेरी भी जो ताकत थी वो तालीम थी। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि अगर मुझे मौका मिला है तो मैं अपने इलाके के गरीबों के बच्चों और बच्चियों को तालीम से एम्पावर करूं ताकि वो ज़िंदगी में तरक्की कर सकें। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप देखिएगा कि अमेरिका, यूरोप में भी जो यूनिवर्सिटी है, जो क्लासरूम्स वहाँ पे होंगे, जो लेबॉरेटरीज़ वहाँ पे होंगी, जो टीचिंग वहाँ पे होगी, उसके हम पल्ला है। सो नारोवाल के अंदर हम नौजवानों को बेहतरीन तालीम देकर मुस्तकबिल के लिए एम्पावर कर रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि आप पहले पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में जो एजुकेशन की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हो, तो गलत तो नहीं होगी बात? मैं समझता हूँ कि मुझे जो इस वक्त बहुत बड़ा लोगों की तरफ से सपोर्ट हासिल है, उसमें वो एक्नॉलेज करते हैं कि मैंने इस इलाके में तालीम के ये पौधे लगाए हैं। आज से कोई 500 साल बाद भी इलेक्शन यहाँ से लड़ेगा तो इस बात को ज़रूर एक्नॉलेज करेगा कि किसी ने ये पौधे लगाए थे जो एक तनावर इल्म का दरख्त है, इस इलाके के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए। ऐसा सा ये फरमाइएगा कि अगर आप छठी मर्तबा MNA बनेंगे तो नेक्स्ट विजन क्या है, मजीद क्या करना चाहते हैं आप? देखिए जय साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर अपनी सियासत को 3 असूलों पे इस्तवार किया है और मेरा मंशूर कह लीजिए अमन, तालीम और तरक्की। ठीक है। हमने अपने इलाके में अमन कायम किया है और तालीम को आम किया है और उसके ज़रिए हम तरक्की के रास्ते पे गामज़न हैं। इस वक्त नारोवाल में अल्हम्दुलिल्लाह 5 यूनिवर्सिटीज़ सेटअप हो चुकी हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, वेटनरी साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल और अब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का कैंपस आ रहा है। ठीक। मैं समझता हूँ कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं एक नॉलेज लेड डेवलपमेंट का मॉडल नारोवाल में कायम करूँ। हमारी हर यूनिवर्सिटी इस इलाके में कैसे रोज़गार पैदा कर सकती है, कैसे लोकल इकॉनमी को डेवलप कर सकती है, इसका एक नमूना मैं जैसे वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी है, इनकी टास्किंग की है कि अगले 10 सालों में यहाँ पे एक क्लस्टर डेयरी इंडस्ट्री का, एक क्लस्टर पोल्ट्री इंडस्ट्री का और एक क्लस्टर लाइफ स्टॉक या मीट इंडस्ट्री का बनाया। आप इसे अलीगढ़ आप पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं? जी इंशाल्लाह, मेरा अल्टीमेट विजन ये है कि जैसे अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, ये नॉलेज वैली बने पाकिस्तान की। यहाँ पे जितनी नॉलेज लेड बिजनेसेस हैं, नॉलेज ड्रिवन बिजनेसेस हैं, और फिर हम अल्टीमेटली यहाँ पे एक रिसर्च का इदारा ऐसा बनाएं, ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो हमारे नारोवाल की है, उसमें पाकिस्तान का जदीद तरीन इनोवेशन सेंटर बन रहा है, जिसमें कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स के लिए और इस रीजन की इंडस्ट्री को हम इनोवेशन का बैकअप देने के लिए काम करेंगे। तो मेरा ख्वाब है, इंशाल्लाह ये ज़रूर हकीकत बनेगा कि नारोवाल पाकिस्तान की सिलिकॉन वैली बनेगी। तो आपने एक ब्लूप्रिंट बना रखा है पूरा नारोवाल का कि जब आप छठी मरतबा MNA बनेंगे, फिर उसके मरतबा 7वीं मरतबा बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, तो स्टेप्स में आप इसको आगे बढ़ाते चले। और इसके लिए देखिए हमने एक बड़े, मैं आपको जैसे एजुकेशन है मिसाल देता हूँ कि 2008 में जब मैं MNA बना तो मैंने सबसे पहले कोई 250 से ज़्यादा स्कूल चुने जहाँ मिसिंग थे। हमने एक नेटवर्क बनाया, स्कूलों का जाल फैला दिया जिसमें 70% लड़कियों के स्कूल थे। उसके ऊपर फिर कॉलेजेस खड़े किए, फिर उसके ऊपर हम अब टर्शरी एजुकेशन में आए हैं। और अब आप ये देखिए कि यूनिवर्सिटी नारोवाल में अगर 7000 स्टूडेंट्स हैं, 5000 बच्ची हैं, और वो इसलिए हैं कि वो हमने बच्चियों के स्कूलों का एक जाल फैलाया था। इसी तरह जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम वो भी अपने उस विजन को अचीव करने के लिए बना रहे हैं। सियालकोट लाहौर मोटरवे से हम एक एक्सप्रेस वे बना रहे हैं जिसकी तामीर शुरू हो चुकी है, जिससे लाहौर और नारोवाल का फासला 45 मिनट रह जाएगा। इसी तरह करतारपुर से सियालकोट एक हमने सड़क दी है, वो एक कॉरिडोर बनेगी इंडस्ट्री को नारोवाल की तरफ लाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ले कर दिया है। अब इसके ऊपर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कि हम इंडस्ट्री को लेकर आए, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। क्योंकि ज़ाहिर है सिर्फ अगर एजुकेशन पर फोकस करेंगे तो ज़ाहिर है फिर एक आदमी मास्टर करने के बाद, फिर MPhil करने के बाद, PhD करने के बाद जाएगा तो उसे करना क्या है? तो आपको उसके साथ साथ इंडस्ट्री पूरा प्रॉपर डेवलप करनी पड़ेगी। अब अगला हमारा जो फेज है वो यही है कि हम यहाँ पर इन यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए ही
एक इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मॉडल बनाएं जिसमें रोजगार भी हो, हमारी रीजनल इकोनॉमी भी डेवलप करे और मुल्क के लिए भी हम कुछ करके दिखा तो सकें। आपने कितने तालीमी इदारे बनाए यहाँ पे? जैसे मैंने आपसे कहा कि सैकड़ों स्कूल कायम करवाए, कॉलेजेस दर्जनों बनवाए और अब अल्हम्दुलिल्लाह 5 यूनिवर्सिटीज हमारे नारोवाल के अंदर मेडिकल हैं। कॉलेज यहाँ पे, मेडिकल, इंजीनियरिंग, वेटनरी, जनरल यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर। अब हम सारी यूनिवर्सिटी चलेंगे जी आपके साथ, चलें, आपको आपको दिखाते दिखाएं हैं। और ये ऐसा साहब यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल Animal साइंसेज Sciences, है। और ये आपने क्यों बनाया यहाँ पे इतनी दूर? देखिए हमारा ना ये एग्रीकल्चर इदारा एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जानवर भी हैं और ज़राअत भी है, ठीक। तो उसको एक ऊपर लेवल, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हम चाहते हैं कि तालीम और तहकीक के ज़रिए अपनी ज़राई मईशत को हम तरक्की दें। तो ये इंशाल्लाह आने वाले सालों में एक मॉडल बनेगा कि नॉलेज लेड डेवलपमेंट कैसे की जाती है। बहुत अच्छा। और ये एफिलिएशन है या जी, इंडिपेंडेंट? ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज लाहौर का भी सब कैंपस है। सब कैंपस। लेकिन इंशाल्लाह मेरा ख्याल है बहुत जल्द ये एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बन जाएगा, क्योंकि जिसका आप देखते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटीज हैं, वो लाहौर यूनिवर्सिटी जो इसकी मदर यूनिवर्सिटी उससे कम नहीं है किसी भी लिहाज से। और अभी तक स्टूडेंट्स कितने हो गए हैं इसके अंदर? 850 के 850 स्टूडेंट्स है। बहुत अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। हमारी इन तमाम क्लासरूम्स में एयर कंडीशन है, मल्टीमीडिया है और स्टेट ऑफ द आर्ट है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान नहीं, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं तो आपको इससे बेहतर क्लासरूम नहीं मिलेंगे, लेबोरेटरीज इससे बेहतर नहीं मिलेंगी। और स्टूडेंट्स जो उनका ताल्लुक नारोवाल से? इसमें ये तो मेरिट पे आते हैं, पूरे पंजाब से आते हैं, लेकिन इसमें एक कसीर तादाद नारोवाल की भी है, क्योंकि अब नारोवाल की जो बच्चियां और बच्चे हैं, बजाय ये कि वो लाहौर कैंपस में जाएं या पतोकी कैंपस में जाएं, वो प्रेफर करते हैं कि नारोवाल के अंदर ही घर में रह के पढ़ें। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो आप यहाँ पढ़ रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। एडमिशन हुआ था मेरा, एज सच इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एक सिंगल एकेडमिक ब्लॉक था हमारे पास पीछे, वो अभी हॉस्टल में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन वक्त के साथ साथ हमारे प्रिंसिपल साहब की क़यादत में ये सारी डेवलपमेंट हुई है। एहसन इकबाल साहब ने बहुत सपोर्ट किया हमें। ठीक है। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो पहले से ज़्यादा इक्विप्ड हैं और बेहतर हो गई हैं अब। तो आप डॉक्टर साहब बड़े होके क्या करेंगे? बड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एम जो है वो मैं फुलफिल कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर जो मैंने बनना था, तो आई एम डूइंग द DVM डिग्री, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन डिग्री। आई एम जवेरिया जुल्फ़िकार फ्रॉम 8th सेमेस्टर। मेरा 8th सेमेस्टर है, 2 सेमेस्टर्स रह गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैंने जब से देखा है तो इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं और मजीद आएंगी इंशाल्लाह, एजुकेशन और हर लिहाज से। और आप नारोवाल की रहने वाली हैं? नहीं, मैं लाहौर से हूँ। लाहौर छोड़ के यहाँ और ये नारोवाल पढ़ने के लिए आए हैं, ये तो तब्दीली है। मेरा नाम जवेरिया हाशमी है, मैं 3rd सेमेस्टर से हूँ और मैं नारोवाल से हूँ और मैं यहाँ से DVM कर रही हूँ। और यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है, बहुत अच्छी यहाँ पे एजुकेशन में प्रोवाइड करते हैं, हर तरह की यहाँ पे सहूलत भी मिलती है। इसके अलावा बहुत कोऑपरेशन भी है टीचर्स का हमारे साथ। और अगर ये ना होता इंस्टीट्यूट तो फिर आप क्या करते हैं? पहले हमें लाहौर जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट बन गया, हमारे लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी की बात है और हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी की बात है हमारे लिए ये। तो और हॉस्टल का खर्चे बच गए। जी अपने घर पे चली जाती हैं।